डीएक्सएल का रूट क्या है? इसका सिस्टम क्या है? इसका सिस्टम यूज शेयर एंड बिल्ड, यूएसबी, यूज द प्रोडक्ट, डोंट बी इन हरी, फर्स्ट यूज द प्रोडक्ट्स, डेवलप योर ओन फेथ, अपना विश्वास जमाना है। दूसरा का बोला बुलाया हुआ नहीं चलेगा, झूठ बोलना हुआ नहीं चलेगा। ये बिजनेस सच के दम पे आज 200 देशों में गया है, 180 से प्लस देशों में, तो सच बोलना है। डेवलप योर ओन फेथ ऑन द प्रोडक्ट्स, अदरवाइज यू कांट सक्सीड। अपने विश्वास अपने प्रोडक्ट पे आपको खुद करना है, नहीं तो आप दूसरे के बोले हुए, दूसरे के विश्वास पे आप सफल होने वाले नहीं है। दूसरा शेयर, क्या शेयर करना है? अपना अनुभव। जैसे कोई भी चीज आपको अच्छा लगता है, मिठाई अच्छा लगता है, कपड़ा अच्छा लगता है, तो बिना उसको बोले, आपसे कोई पूछता है भैया कपड़ा जा रहे हैं खरीदने, तो तुरंत मुंह से निकल जाता है कि फलाना ट्रेंड है, फलाना दुकान है मिठाई का, राज स्वीट्स है, उसमें जाइएगा तो बढ़िया मिठाई मिलेगा, ओरिजिनल खोआ का देगा, ओरिजिनल छेना का देगा, अच्छा लगेगा। बिना पैसा दिए, मिठाई दुकान वाला पैसा दिया था, रसगुल्ला दिया था, कपड़ा दुकान वाला दिया था, नहीं, अपने आप निकल जाए शेयर करने के लिए। शेयर योर ओन एक्सपीरियंस, अपना अनुभव खुद शेयर करना है। डोंट शेयर एनीथिंग विच यू और योर ओन फैमिली मेंबर्स हैव नॉट यूज्ड। कोई भी ऐसा चीज शेयर नहीं करना है, या तो आप या आपका कोई फैमिली मेंबर अगर यूज नहीं किया है तो ऐसा अनुभव शेयर नहीं करना है। इसलिए केवल वही अनुभव शेयर करना है जो आप और आपका परिवार इस्तेमाल किया, दूसरे का बोला हुआ नहीं, दूसरे का रिजल्ट नहीं। बिल्ड द सिस्टम, क्या बिल्ड करना है? बिल्ड द सिस्टम। सिस्टम किस चीज का? यूज करने का सिस्टम। कैसे यूज करना है, यूज करने के लिए कैसे उनको इनवाइट करना है, यूज करने के लिए कैसे उनको एक्सप्लेन करना है, यूज करने के लिए कैसे उनको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना है, और जब जानकारी मिल जाए तो यूज कैसे करना है, क्या करना है, इसका सिस्टम। और जब फायदा मिल गया तब शेयर कैसे करना है। शेयर करने के लिए मेक लिस्ट, लिस्ट बनाइए। मेक अ गुड रिलेशन, एक अच्छा संबंध बनाइए, एक अच्छा रिश्ता बनाइए, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाइए। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाने के बाद उनसे टाइम फिक्स कीजिए और तब अपने अनुभवों को उनके साथ शेयर कीजिए। तो ये यहां से यहां आने का बहुत बड़ा लर्निंग है, और उसको किस में डाल देना है? बिल्ड में, सिस्टम में। समझ गए? यूज कैसे करना है, शेयर कैसे करना है, इसी को बिल्ड करना है। बिल्ड द सिस्टम, दिस इज सिंपल ओनली फॉर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तरीके से, जैसे प्रोडक्ट यूज करना है तो गैस, कब्जियत, थकान, कमजोरी में क्या देना है? रेसिगेनो टी, एस्पर्ना, जैगरी, मैनकुर, है ना? ये हो गया सिस्टम। अब सीखने के लिए कहां जाना है? मीटिंग में जाना है, जाना है कि नहीं जाना है? काम करना है, अगर आपको बिजनेस करना है, काम करना है, तो क्या करना है? एडवांस भी करना है। समझ आ रहा है बात? ये छोटा छोटा बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये डिसिप्लिन सिखा देना है, यूज करने का डिसिप्लिन, मीटिंग में जाने का डिसिप्लिन, जूम मीटिंग पर आकर के सीखने का डिसिप्लिन, सेंटर मीटिंग में जाने का डिसिप्लिन, बड़ा मीटिंग में जाने का डिसिप्लिन, शेयर करने का डिसिप्लिन, उसको डाल दें। डोंट बी अनडिसिप्लिन, मतलब आप अनुशासन में रहिए। अनुशासनहीन अगर होइएगा तो आप 100% इसमें असफल हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये है हमारा यूज, शेयर एंड बिल्ड। आगे सर बोलिए। सावधान, कृपया कमजोर दिल वाले उठ के चले जाइए। किसका किसका दिल कमजोर है? हमारा फेफड़ा मजबूत, धड़कन किसका किसका ज्यादा होते रहता है? तो ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, डीएक्सएल मजबूत दिल वालों के लिए, जो रोने वाला है उसके लिए नहीं है जी। जो हर मुसीबत में, हर प्रॉब्लम में, हर समस्या में टिका रहता है और सीखता
सीखता रहता है और अपने आप को अपग्रेड करते रहता है और अपने आप को रिन्यू करते रहता है, हमेशा नया बनाते रहता है, वही आदमी डीएक्शन में टिकता है और वही आदमी बुलंदियों पर पहुंचता है। तो कमजोर दिल वाले मीटिंग से उठ के चले जाए। कोई है? नहीं। अब आइए नेचुरल। ज्यादा समय तक कौन टिकेगा? बनावटी चीज की प्राकृतिक चीज? प्राकृतिक चीज जो नेचर के अंदर है। आपका प्रोडक्ट क्या है? आपका प्रोडक्ट नेचर से लिया हुआ, नेचुरल तरीके से, नेचर के द्वारा बनाया हुआ और आपके तक नेचुरल तरीके से प्रोडक्ट पहुंचाया गया है। नेचर द्वारा हम भी बने हैं, नेचर द्वारा प्रोडक्ट भी बना है और नेचुरल तरीके से बनाया भी गया है और नेचुरल तरीके से आपके तक पहुंचाया भी गया है। तो हमारा बिजनेस भी कैसा होना चाहिए? नेचुरल। बनावटी बिजनेस टिकेगा नहीं। तो नेचुरल बिजनेस क्या बता रहा है? नेचुरल बिजनेस बता रहा है आप पहले प्रोडक्ट खाइए, रिजल्ट लीजिए, जो आपको अच्छा लगे उस अच्छाई को लोगों के साथ सिस्टमेटिक तरीके से, प्रोसेस्ड तरीके से लोगों को बताइए। चेंज कीजिए, ब्रांड को चेंज कीजिए लोगों को नेचुरल तरीके से। ये नेचुरल बिजनेस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हमारा प्रोडक्ट किससे बना है? नेचर का दिया हुआ बेस्ट हर्ब, किंग ऑफ हर्ब। क्या नाम है? गैनोडर्मा लिशुनम। गैनोडर्मा लिशुनम से हमारा रेसिगेनो टी बना है, गैनोजी पेस्ट बना है, गैनोजी सोप बना है, कोकोजी बना है, 2-in-1 कॉफी बना है। ये सब नेचुरल बना है। और जवान, अगर आपको जवान रहना है, और जवान है कौन? ये दोनों चीज समझिए। जवान कौन है? एनीवन हु स्टॉप लर्निंग इज ओल्ड। दुनिया का कोई भी आदमी जो सीखना बंद कर देता है वही बुढ़ा है। तो आप में से कौन कौन बुढ़े हैं? बोलिए। हमको तो लग रहा है कि पूरा गाँव बुढ़ा हो गया। नहीं सर, हाँ? नहीं है। हाँ, जवान है। तो सीखना पड़ेगा। Anyone who stop learning is old, whether at 20 or 80. चाहे आप 20 साल के हो, चाहे आप 80 साल के हो, सीखना बंद तो आप क्या हो गए? बूढ़ा हो गए। लेकिन anyone who keeps learning stay young. कोई भी आदमी अगर सीखता रहता है तो क्या है? जवान है, चाहे वो 20 का हो, चाहे वो 80 का हो। The greatest thing in life is to keep your mind young. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने दिमाग को जवान रखिए। और दिमाग को जवान रखने का बेहतरीन तरीका क्या है? अपने आप को सिखाते रहना, अपग्रेड करते रहना। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हेनरी फोर्ड का कहना है जी। तो कितने लोग हमेशा सीखने के लिए तैयार हैं? तैयार है? यस। आर यू रेडी? यस। ग्रेट। एक जोरदार ताली आप सबके लिए। नेवर स्टॉप लर्निंग। सीखना बंद मत कीजिए। सीखना बंद तो जीतना भी बंद। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ही ज्यादा आप कमाएंगे। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ही ज्यादा आप लोगों को आकर्षित करेंगे। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ही ज्यादा लोगों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब आप लोगों के साथ, लोगों के बीच में बने रह सकते हैं। नहीं तो नेचर आपको हटा के फेंक देगा, उठा के फेंक देगा। तो अपने आप को चेंज करते रहिए, तभी आप टिकिएगा। समाज आपको उठा के फेंक देगा। जैसे ही आप ओल्ड हुए आपको उठा के फेंक देगा। कोई आपको रखने वाला नहीं है। आज बैलगाड़ी चल रहा है? नहीं। अपग्रेड किया 4 व्हीलर, तो अपने आप को अपग्रेड करना है। इसलिए क्या करना है? हमेशा सीखना है, सीखते रहना है, रुकना नहीं है। नहीं है। यूएसपी क्या है?
यह नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है। ये दिमाग में पहले धसाइए, गलत चीज आप मत फैलाइए, आप गलत चीज फैला रहे हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है, इसका तरीका बहुत ही अलग है। नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग में मार्केटिंग का मतलब प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस होता है। आप मार्केटिंग करते हैं, प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस करते हैं। और यूएसपी में क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या बेचा जाता है? प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस होता है। यूएसपी में प्रोडक्ट बेचने का कोई बिजनेस नहीं है। हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एजुकेट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं लोगों को एजुकेट करके कि क्यों हमारे सेल को गैनोडर्मा चाहिए, क्यों हमारे हीमोग्लोबिन को आयरन चाहिए, क्यों हमारे बॉडी को अगर आयरन चाहिए, हीमोग्लोबिन को आयरन चाहिए तो स्पर्मा क्यों चाहिए, हमारे ब्रेन को ऑर्गेनिक जर्मेनियम क्यों चाहिए, और स्पारुलिना क्यों चाहिए, और गैनोडर्मा क्यों चाहिए। ये हम लोगों को क्या कर रहे हैं? एजुकेट कर रहे हैं, उसको शिक्षित कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यूएसबी सिस्टम यूज, पहले खुद इस्तेमाल करना, शेयर, जब रिजल्ट मिल जाए तब दूसरे को बताना, सिंपल भाषा में, बिल्ड, सभी नियमों का हूबहू पालन करके एक मजबूत सिस्टम का निर्माण करना। एकदम सिंपल है। आगे नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग में बिना खुद इस्तेमाल किए लोगों को बताने का काम किया जाता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में वो इस्तेमाल किया नहीं है, बिना इस्तेमाल किए, बिना यूज किए वो लोगों को जोड़ना और बताना शुरू कर देता है। यानी नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग में बिना खुद इस्तेमाल किए लोगों को बताने का काम किया जाता है। लेकिन यूएसपी में बिना खुद इस्तेमाल किए, बिना रिजल्ट मिले किसी को कुछ भी नहीं बताना है। नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग में केवल किसी तरह जोड़ने का काम होता है। कैसा हूं 25,000 रुपया निकाल के ज्वाइनिंग करा देना, ये होता है कि नहीं होता है? होता है ना? ये नहीं करना है, एक गलत तरीका है। ये जोड़ने का बिजनेस है या नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको घुमा दें। आ गया से आपको जवाब देना है, गलत जो काम कर रहा है उसको जवाब देना है। साफ बोलिए, जोड़ने वाला काम नहीं है, ना जोड़ने वाला काम है ना बेचने वाला काम है, दोनों काम चीज समझ में आ गया? ठीक है। यूएसपी का उद्देश्य होता है यूजर बनाना। क्या बनाना? यूजर बनाना, जोड़ना नहीं। क्या बनाना? यूजर बनाना। यूजर, संतुष्ट यूजर बनाना। यूजर से किस में बदलेगा वो? संतुष्ट यूजर में। जब रिजल्ट मिलने लगे, जो रिजल्ट मिलने के बाद हमेशा कंपनी का कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज करता है। जब उसको रिजल्ट मिल जाए तो हमेशा उस कंपनी का कोई ना कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करता रहे। ये है यूएसबी का सिस्टम। आगे जब तक वो यूज करेगा, ऊपर के लोगों को पैसा मिलता रहेगा। यूएसबी सिस्टम में प्रोडक्ट में बहुत दम होना चाहिए। अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमको कुछ डिस्काउंट मिला, हमको जो दिया उसको कुछ बोनस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो एक बार आएगा कि परमानेंट आएगा? परमानेंट आएगा। अगर आज आप किसी भी कंपनी का पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, कोलगेट, कई सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कई सालों से उसको पैसा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? आप बाजार में किसी से सब्जी लेते हैं, कई सालों से ले रहे हैं, एक ही जगह फिक्स किए हुए हैं, तो आपसे वो पैसा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है? कमा रहा है। लेकिन अब आप बोलिएगा कि वो कमा रहा है तो हम उससे काहे उसको कमाने दें? तब तो आप जिंदा नहीं रह पाइएगा। अगर आप अच्छा सब्जी हम खरीदे तो तुम कमा रहा है ना, आप सब्जी नहीं खरीदेंगे। अच्छा दूध तो मेरा बेटा पीता है, लेकिन उसको प्रॉफिट हो रहा है। ना दूध हम ना पिएगा, दूध पिलाइए नहीं करेंगे, उसको प्रॉफिट ले देंगे। तो चलेगा दुनिया? नहीं चलेगा। ये पर्पस होना चाहिए कि अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए, और जो इस्तेमाल कर रहा है उसका बजट भी होना चाहिए, और जो उसको दिया है उसको परमानेंट इनकम भी आना चाहिए।
यही है यूएसपी की खूबी, जो इसे नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग से अलग करता है। और जोड़ने वाला में खाली जोड़ते जाइए, पैसा आएगा। एक दिन जोड़ता जोड़ते थक जाएगा, बेचते बेचते थक जाएगा, बुढ़ा जाएगा, फिर बेचने बंद, तो पैसा बंद, तो पैसा आना बंद। लेकिन इसकी सिस्टम क्या है, एक बार अगर आप 1000 कस्टमर, 1000 यूजर यूज करके संतुष्ट हो गया, पूरी जिंदगी अपना इस्तेमाल कर रहा है, तो पूरी जिंदगी आपको पैसा आएगा कि नहीं आएगा? ये इसीलिए इसको सच्चाई के दम पे चलाया जाता है, ये सच्चाई के दम पे चलता है। आगे डीएक्सएन कंपनी के पास एक विश्वसनीय उत्पाद है। विश्वास करने लायक है कि नहीं है? विश्वसनीय उत्पाद ही नहीं, इसका लंबी श्रृंखला है, लिस्ट लंबा है। 200 से ज्यादा प्रोडक्ट है इसके पास, जिसे दैनिक इस्तेमाल करने से स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करने से हम लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। ऐसे उत्पाद का श्रेणी हमारे पास बहुत सारा है। यह डीएक्सएन की खासियत, नेचुरल सिस्टम डिजाइन, ये नेचुरल तरीके से डिजाइन किया हुआ है। यूएसबी पूरी तरह से नेचुरल सिस्टम से डिजाइन किया गया है। आपको सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहले केवल रजिस्टर्ड यूजर बनाने पर ध्यान देना है। इसको समझिए, क्या ध्यान देना है? रजिस्टर्ड यूजर, अधिकृत उपभोक्ता, एक रजिस्ट्रेशन लेकर के उपभोग करने वाला। आपको सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहले केवल रजिस्टर्ड यूजर बनाने पर ध्यान देना है, ना कि ताबड़तोड़ मार जोड़। तो करा कि नहीं करा? जोड़ते जा रहे, छोड़ते जा रहे, छोड़ते जा रहे। ये कभी होगा? नहीं होगा। ये है प्रॉब्लम। केवल रजिस्टर्ड यूजर बनाने पर ध्यान देना है, ना कि ताबड़तोड़ नेटवर्क बनाने पे ये ध्यान देना है। जब संतुष्ट यूजर आपके पास होंगे तो ये नेचुरल है। जब आपका यूजर संतुष्ट हो गया तो ये नेचुरल है कि वह खुद से नेचुरल यूजर बनाएगा। जब हम नेचुरल तरीके से बने हैं तो हम भी नेचुरल तरीके से बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? हमको फायदा हुआ है तो हम भी लोगों को बताएंगे कि नहीं बताएंगे? नेचुरल तरीके से, दबाव में नहीं। इसके लिए ज्यादा प्रेशर नहीं करना है, ये बात को समझिए। अगर वो प्रोडक्ट से संतुष्ट है लेकिन बिजनेस करना नहीं चाहता है, इसीलिए हम बोल रहे हैं या तो आप इधर रहिए या तो आप इधर रहिए, या तो आप यूजर बन के रहिए या तो आप बिजनेसमैन बनिए। तो इसलिए बोला जा रहा है स्पष्ट, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? देखिए, इसके लिए ज्यादा प्रेशर नहीं करना है। अगर वो प्रोडक्ट से संतुष्ट है लेकिन बिजनेस करना नहीं चाहता है, तो जैसे ही उसका कोड फ्री हो जाए उसको बोलिए, प्लीज मुझे आपसे थोड़ा एक हेल्प चाहिए, आपके खास परिचित लोगों को मुझसे परिचित करा दें। और लेकिन ध्यान रखिए, ज्वाइनिंग उन्हीं के नीचे होना चाहिए जिनका कांटेक्ट है। उसमें भूल कर भी गलती नहीं करें, नियत खराब नहीं करें। लोग क्या कर रहे हैं? हम जोड़े रोहित को, हम यूजर बनाए रोहित को, रजिस्टर्ड यूजर बनाए, वो संतुष्ट हो गए। हम रोहित को बोले, रोहित हमको अपने कुछ अपने परिचित लोगों से मिलवा दो, हम उनको बताएंगे कैसे जो आपको फायदा हुआ है, आप हमसे मिलवाइए, हम उनको उनके बारे में बेनिफिट बताएंगे। तो रोहित हम पे विश्वास किया, उसको बिजनेस से मतलब नहीं है, किससे मतलब है? खाने से। तो रोहित बोला कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमको तो अच्छा लगा, हम बोल देंगे। हम इसको खाए हैं, गैस करने तो हमको आराम मिला है, तो आपके पास जा रहे हैं, आप भी उनको समझ लीजिए, अच्छा चीज है। बस हम क्या किए, गए हैं और उनको समझाए हैं, फार्म उरम अपने नीचे भर दें। बड़ा ही बोला, सीनियर लोग ऐसे कर रहे हैं, सीनियर लोग ऐसे कर रहे हैं। यही है पाप, जिंदगी में नहीं बढ़िएगा। लिख लीजिए,
2 लाख पे टिके रह जाइएगा, 20 लाख पे जिंदगी में नहीं रहिएगा। आप विश्वास, आप किस दम पे पैसा कमा रहे हैं ये बताइए। अच्छा, पति और पत्नी का जो रिश्ता है वो किस चीज का है? छोटा मोटा खेल समझते हैं। दुनिया विश्वास पे चल रहा है, बड़ा बड़ा कंपनी विश्वास पे चल रहा है, और आप अपने अपलाइन और अपने डाउनलाइन अपने टीम को ही विश्वासघात कर रहे हैं, तो क्या आपको सजा नहीं मिलेगा? आपको कभी ग्रोथ होगा? कभी ग्रोथ नहीं होगा, नीति। इसलिए केवल ध्यान रखिए, ज्वाइनिंग उन्हीं के नीचे होना चाहिए जिनका कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें गलती से भी गलती नहीं करना है। रहेगा तो अगला महीना में क्या होगा? अब ये 4 अपने जैसा केवल एक यूजर संतुष्ट यूजर में कन्वर्ट कर दिए। 8, 16, 32, 64, 28, 256, 512, 1024, 1000, 2048, 4096, यानी 12 महीना जाते जाते कितना हो गया? 4096। कोको जी, अगर केवल कोको जी पे काम किए और आप हर घर में केवल बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, केवल बच्चे के दिमाग के बारे में बात कर रहे हैं, तो 4096 कोको जी 1 महीना में इस्तेमाल होगा। 13वां महीना से क्या रिजल्ट आएगा जोड़ लीजिए। अगर हम एक रेसिगेनो टी की भी बात करते हैं, 4096 लोग एक रेसिगेनो टी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 5,52,960 पीवी होता है। कितना बोनस आएगा? अगर संतुष्ट यूजर बनाए हैं तो आप डायमंड हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? अगर डायमंड है और ये लोग केवल यूजर हैं तो 37% बोनस आएगा। लगभग 1.5 लाख रुपया बोनस आएगा। मात्र 5,52,000 पीवी में 1.5 लाख बोनस आएगा। ये केवल 1 मिनट ताकत है। अगर गलती से 1000 हो गया तो क्या होगा? जोड़ लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 4 करोड़ पीवी जाएगा। समझ में आ रहा है? और 4 करोड़ का 10% कितना आएगा आप सोच लीजिए। कैलकुलेट कीजिए। मोबाइल खोलिए, 4096 लिखिए, 4096 लिखिए, लिखिए, गुना 1000, गिनिए। 4,96,000, 4,96,000, 40,96,000 है कितना? 40,96,000 कितना लिखे? 4096 गुने 1000। हाँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, हाँ, 40 लाख, 40,96,000 क्या है? पीवी 40,96,000 पीवी गया। एसबी कितना जाएगा? 70% जोड़ लीजिए। 728 मैंने मोटा मोटी लगभग 4,570 लाख पीवी जाएगा। 70 लाख पीवी का लगभग आपको 40%, 728, 2,28,000 मिनिमम, 2.5 लाख कम से कम आपको बोनस आएगा। तो ये छोटा मोटा अमाउंट है। से 70 लाख पीवी का 40% कितना हुआ? 28 लाख रुपया का बोनस आएगा। 2,80,000, 2.5 लाख नहीं, 40%, 28 लाख का बोनस आएगा। छोटा मोटा अमाउंट है। क्या है पावर? समझ में आ रहा है? एक का पावर क्या है? एवरीवन ब्रिंग वन, ये है पावर।
कितने लोग तैयार हैं एक मजबूत खड़ा करने के लिए? सच बोल के कि झूठ बोल के? सच बोल के, ईमानदारी से कि बेईमानी से? ईमानदारी से, पाप करके कि पुण्य करके? फोन करके। वाह क्या बात है, जोरदार ताली आप सबके लिए। ये आपका सिक्योर्ड पीवी है, ये कहीं नहीं जाएगा। आपके हर लोगों के पीवी में देखे होंगे कोई 999, कोई 200, कोई 400, कोई 500, कोई 600 पीवी करता है। क्या वो बिजनेस करने वाले लोग हैं? क्या करने वाले लोग हैं? खाने वाले। ये सिक्योर्ड पीवी है, ये कहीं नहीं जाएगा। और अगर पैसा कमाना है तो पहला चीज क्या करना होगा? रिएक्शन से प्यार करना होगा। रिएक्शन से प्यार करना होगा, रिएक्शन से लव करना होगा। कोई भी पहले बिजनेस के लिए नहीं आता है, बल्कि प्रोडक्ट यूज करने के लिए आता है। कोई भी इंसान, रविंद्र सर बिजनेस करने के लिए आते क्या? हम बिजनेस करने के लिए आते क्या? हमारा तो लीवर डैमेज था, हम तो खाने के लिए आए थे। बिजनेस कर रहे हैं। आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि हर कोई पहले किससे आया है? प्रोडक्ट की ताकत से, प्रोडक्ट के रिजल्ट से। कोई भी आदमी यहाँ प्रोडक्ट यूज करने आता है, प्रोडक्ट यूज करते करते हुए प्रोडक्ट से क्या करने लगता है? प्यार करने लगता है और खुद ही बिजनेस करने के लिए मोटिवेट हो जाता है। उसको प्रोडक्ट से इतना प्यार हो जाता है वो खुद बिजनेस करने के लिए मोटिवेट हो जाता है। रिंकू पांडे जी को कौन जानता है? लाते आके जानते हैं। वो उनकी पत्नी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दी। रिंकू पांडे जी को प्रोडक्ट दिया गया, उठा के झाड़ी में फेंक दिया। उनकी पत्नी उठा के लाई, वो खाने लगी। और जब वो खाने लगी तो उनको अच्छा लगने लगा। और जब उनको अच्छा लगने लगा तो उनका हस्बैंड का कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि जब पत्नी को अच्छा लग रहा है तो अच्छा बात है, हमको भी अच्छा लग रहा है। अपने घर का बात है कि नहीं है? उनको अच्छा लगा। तब रविंद्र सर बोले, सर चलिए थोड़ा सा उनको यूजर बनाएंगे अच्छे तरीके से। बोले कि ना, हम नहीं जाएंगे, उनको आना पड़ेगा। वो डेली ऑन सोन आए, रविंद्र सर उनको लेकर के आए। आज उनके अंदर इतना अकबकाट है बिजनेस करने का, रिजल्ट की ताकत से। किसकी ताकत से? रिजल्ट की ताकत से। तो वो रेडी हुए प्रोडक्ट की ताकत से, रिजल्ट की ताकत से, मेरी ताकत से नहीं, कंपनी की ताकत से। यही काम आपको करना है, इसलिए मोटिवेट हो जाते हैं। ये सिस्टम इतना नेचुरल है कि कई बार प्रोडक्ट से मोटिवेट होकर अनजाने में ही अपना एक्सपीरियंस लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। अनजाने में लोग बताना शुरू करते हैं कि नहीं? बहुत लोग आते हैं स्टॉक पॉइंट पे, रणनीति से पूछिएगा, उसको पीवी से मतलब नहीं है, उसको ज्वाइनिंग से मतलब नहीं, सुखाई से मतलब है, उसको कोको जी से मतलब है, उसको चाय से मतलब है, उसको स्पर्णा से मतलब है। वो आता है एगो चाय दो स्पर्णा लेके, हाँ, सिंगारो से मतलब नहीं। इसका मतलब ये क्या बता रहा है? ये नेचुरल बिजनेस है, इसको नेचुरल तरीके से कीजिए। आगे कई बार आप देखते होंगे ऐसे कई लोग आते हैं जो अपना आईडी नंबर याद नहीं रखते, उनको पीवी से मतलब नहीं होता है, उनको तो प्रोडक्ट से प्यार हो गया है। किससे प्यार हो गया? पत्नी से नहीं, किससे? हाँ, प्रोडक्ट से प्यार हो गया। और जिसको प्रोडक्ट से प्यार हो जाएगा उसकी पत्नी उसको और ज्यादा प्यार करने लगी। तो आप क्या चाहते हैं? उसके हस्बैंड और ज्यादा प्यार करने लगे। चाहते कि नहीं चाहते हैं? क्योंकि प्रोडक्ट में इतना दम है, ये ध्यान समझना है। कई बार आप देखते होंगे ऐसे कई लोग आते हैं जो अपना आईडी नंबर याद नहीं रखते हैं, उनको पीवी से मतलब नहीं होता, उनको तो प्रोडक्ट से प्यार हो गया है, इसलिए उनको प्रोडक्ट चाहिए। कई बार आप देखे होंगे, देखिएगा, लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं 990 पीवी, क्योंकि उनको बोनस से तो मतलब ही नहीं है। उनको तो प्रोडक्ट से प्यार है। आपके डीएक्शन के बड़े बड़े लीडर, वे पहले बिजनेस शुरू नहीं किए, पहले केवल प्रोडक्ट यूज किए, बाद में खुद ही बिजनेस करने लगे। कोई भी बड़ा बड़ा यूजर, चाहे सरवर हुसैन हो, चाहे हमारे गुरु जी श्री के अग्रवाल सर हो, कोई भी एक से, हाँ, सब लोग, धर्मशिला मैडम, फिरोज खान और भी बहुत सारे लोग हैं, ये लोग आए हैं प्रोडक्ट से मोटिवेट हो गए, बिजनेस करने से नहीं आए। बड़े बड़े लोग, डॉक्टर एस रंजन सर प्रोडक्ट के लिए, बिजनेस करने के लिए नहीं आए थे,
रत्ना वसुपालमैन ऑलरेडी डॉक्टर प्रोडक्ट से मोटिवेट होकर करके बिजनेस के पर्पज से नहीं आए थे। तो ये है डीएक्सएन प्रोडक्ट की ताकत। हाँ, इसका एक वो खूबी है और एक वो इसका कमजोरी है। और इसका कमजोरी ये है कि डीएक्सएन बोलता नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? डीएक्सएन के प्रोडक्ट में सबसे बड़ी समस्या, डीएक्सएन प्रोडक्ट के पास मुंह नहीं है, या अपने बारे में खुद से बोल नहीं सकता है, लोगों को बता भी नहीं सकता है। तो क्या करना होगा? आप डीएक्सएन प्रोडक्ट का मुंह बन जाइए। प्रोडक्ट है उसका मुंह कौन बन जाइए? आप। अगर आप मुंह बन गए, आप डीएक्सएन के बारे में लोगों को बताइए, डीएक्सएन प्रोडक्ट की समस्या को अपने लिए अवसर के रूप में प्रयोग कीजिए। डीएक्सएन की समस्या क्या है? उसका मुंह नहीं है, उसका मुंह आप बन जाइए। और जब आप बताना शुरू करेंगे तो लोग खाना शुरू करेंगे, लोग खाना शुरू करेंगे, आपका सिस्टम खड़ा होगा, आपका सिस्टम खड़ा होगा, आपको भरपूर पैसा आएगा। ये है डीएक्सएन की ताकत। तो कितने लोग मुंह बनेंगे इसका? बनेंगे? और सबको मुंह बना देना है? है ना? जी। यूएसबी सिस्टम की विशेषताएं, यूएसबी सिस्टम की विशेषताएं क्या है? सबसे पहला ध्यान से समझिए, आपको किसी प्रोडक्ट को बेचने पर फोकस नहीं करना है। ये ध्यान समझिए, कभी भी किसी प्रोडक्ट को बेचने पे फोकस नहीं करना है। ये हम बार बार बात समझा रहे हैं। और केवल अपने रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्र, सहेली को उस प्रोडक्ट का फायदा बताना है। यदि उसे इस तरह का कोई समस्या है तो, जैसे आप खाएं, आपको अच्छा लगा, बात होते होते आप अपने बारे में बताएं कि जानते हैं दीदी 6 महीना पहले हमको बहुत बड़ा गैस का प्रॉब्लम था, लेकिन अब एकदम जबरदस्त, कुछ खाते हैं पचा देते हैं, एकदम भूसा ही से मुड़ा देते हैं, कुछ बचता नहीं है। तब वो अपने बोलेगा अच्छा क्या है, हमको भी गैस का प्रॉब्लम है, बताइए ना। ये है तरीका। दबाव नहीं डालना है, केवल बता देना है, केवल उसी प्रोडक्ट के बारे में बात करना है जो प्रोडक्ट आप या अपने घर के लोग इस्तेमाल किए हैं, केवल वही। सुना सुनाया बात नहीं बोलना है, क्योंकि वो दिल से नहीं आएगा। जो आपको फायदा किया है, आपका परिवार को फायदा किया है, वही बताना है। खुद का अनुभव बताना है। किसका अनुभव? खुद का अनुभव बताना है। यूज सिस्टम, इसका सिस्टम का दूसरा विशेषता क्या है? हर महीना अपना पीवी बनाने का कोई झंझट तब तक नहीं जब तक आपको उतना पैसा आने का सिस्टम नहीं बन जाता है। जब तक आप ये नहीं ठान लेते हैं कि हमको बिजनेस करना है, क्या करना है? बिजनेस, तब तक आप कोई झंझट में पड़ना ही नहीं है। लेकिन एक बार यहाँ है, अब यहाँ आ गए कि हमको बिजनेस करना है। जब तक कपड़ा पहनने वाले में थे तब तक कपड़ा पहन रहे हैं, कभी भी पहनिए, रात में पहनिए, दिन में पहनिए, कभी भी खरीदिए, इस मॉल से खरीदिए, उस मॉल से खरीदिए, किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं। लेकिन आप अपना कपड़ा की दुकान खोल लिए तो कै बजे दुकान खुलेगा? रोज सुबह में दुकान खुलेगा, रात के 10 बजे बंद होगा। वही बात यहाँ लिखा हुआ है। जब तक आप पूरी तरह से प्रोडक्ट इस्तेमाल करके, भरपूर इस्तेमाल करके, रिजल्ट ले करके संतुष्ट नहीं हो जाए, जब तक से आप ये बोले नहीं कि आप हमको काम शुरू करना है, तब तक आपको पीवी का झंझट नहीं पालना है। समझ में आ गया? तो एडवांस पीवी किसको करना है? जिसको बिजनेस करना है। पहले ये छाटिए, पूछिए कि तुमको धंधा करना है कि नहीं करना। अगर करना है तो एडवांस पीवी करो, तो हम तुमको मदद करेंगे। साफ साफ बोलिए ना भाई, उसको काहे झांसा में रख रहे हैं? बिजनेस करना है, एडवांस पीवी पहले करो। गैस कब्जियत किस पे काम करना है? गैस कब्जियत, महिलाओं में खून की कमी के कारण थकान, कमजोरी, आलस, सुस्ती, स्त्री रोग, यह हर घर की समस्या है। हर घर में आपको अपने बिजनेस का स्कोप है। हर घर में गैस कब्जियत हर घर में है कि नहीं है? थकान, कमजोरी हर घर में है कि नहीं है? इसमें काम करना है। इसके लिए विशेष प्रोडक्ट क्या है? इसके लिए इसके लिए किसी खास चतुराई की जरूरत है? धूर्त बनने की जरूरत है? होशियार बनने की जरूरत है? नहीं। क्या बनना है? इसके लिए किसी खास चतुराई की ना तो कोई जरूरत है ना करना है। ये बिल्कुल प्राकृतिक बिजनेस है।
यह लोगों के विश्वास पर चलता है, ना कि चतुराई पर। जी सावधानी, भूल कर भी यूएसबी तरीके को, जो यूएसबी का तरीका है, अब डायबिटीज का बीमारी और ब्लड प्रेशर और हृदय रोग और गठिया, कैंसर, थायराइड जैसा बीमारी के इस्तेमाल में नहीं करते। यूएसबी का तरीका बिल्कुल से अलग है। गठिया बीपी का तरीका बिल्कुल से अलग है। अगर गठिया बीपी में अगर आपको जाना है तो कम से कम बड़का आरजी, बड़का जीएल, बड़का मोरंजी, बड़का स्पार लेना। चाय कॉफी एक बार में दीजिए 15 से 20 हजार रुपए का प्रोडक्ट, तब उसको रिजल्ट आए। और 6 महीना खाना पड़ेगा। बोलिए प्लीज जी। एक बोतल धरा दे रहे हैं, अगला बोतल से आइए नहीं, रिजल्ट नहीं आएगा। इसके अंदर प्रोडक्ट में जो दम है ना कि मुर्दा को जगा देता है किसी दूसरे में प्रोडक्ट में दम नहीं। तो गलत इस्तेमाल यूएसबी का नहीं करना है। किसी को भी डिस्काउंट कार्ड बनवाकर डीपी पर ही इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करें। ये लाइन समझिए, एमआरपी पर नहीं देना है, ताकि बाद में उसको दूसरा आदमी कंफ्यूज ना कर सके। वैसे भी फ्लिपकार्ट, अमेज़न पर ये सारे प्रोडक्ट एमआरपी से कम पर मिलता है, लेकिन डीपी से कम नहीं मिलेगा। यद्यपि अमेज़न, फ्लिपकार्ट नकली प्रोडक्ट दे सकता है, गारंटी उसका नहीं है। यहाँ पर आपको जीएसटी बिल मिलता है, ओरिजिनल बिल मिलता है, ओरिजिनल प्रोडक्ट के साथ आता है, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट होता है, उसके पास कंपनी का ऑथराइजेशन होता है। अमेज़न के पास कंपनी का ऑथराइजेशन नहीं होता है, डीएक्सएन का। तो इन बातों को ध्यान रखें। प्रोडक्ट की गुणवत्ता और असली नकली की जिम्मेवारी कंपनी की नहीं होगी अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेज़न से मंगाते हैं। फिर भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो हो जाएगी, इसलिए ज्वाइनिंग कराकर डीपी पर ही प्रोडक्ट देना चाहिए। ये आपको समझना जरूरी है, इसलिए हम स्टार रूबी डायमंड का मीटिंग रखते हैं, ताकि ये बात बहुत लोग गड़बड़ कर रहे हैं। रिमेंबर, आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ एक बहुत बड़े सिस्टम का निर्माण करने आए हैं। 10,000 5,000 रुपया कमाने नहीं आए, सिस्टम का निर्माण करने आए, ना कि 5,500 का रिजल्ट लेकर के हाँ। तो बड़ा सिस्टम बनाने आए हैं, छोटा सोच के लिए आप नहीं आए हैं। बड़ा सिस्टम के लिए आए कि नहीं आए? कितने लोग बड़ा सोच के लिए आए? कम से कम 1 लाख से 5 लाख पक्का? चलिए जोर रहता नहीं आप सबके लिए। तो ये है मेरा यूएसबी का सिस्टम। इस सिस्टम को बहुत ध्यान से समझेंगे। जल्दबाजी नहीं करना है, भूल करके भी जल्दबाजी मत करें। कीमत कितना है? 3,000 से 4,000 रुपए। ये कोई इन्वेस्टमेंट है? बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट। आपको कौन सा बिजनेस मिलेगा जो 1 साल से 3 साल में 1 लाख रुपया पहुंचा दे, 5 साल से 10 साल में 20 लाख में पहुंचा दे? ऐसा कोई है? रिस्क फ्री बिजनेस है। केवल 3,000 से 3,500 से 4,000 रुपए में बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, और खुद को स्वस्थ रखने के लिए। कोई धंधा है इसका? नहीं। आगे आइए। क्या रिस्क है इस बिजनेस में? 0 रिस्क। जो पूंजी लगाए उसका प्रोडक्ट मिल गया आपको। ट्रेनिंग घर में बैठे फ्री में मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? फ्री के मिल रहा है, और महीना में एक बार बड़ा मीटिंग में मिल रहा है। सावधान, पाप क्या है यहाँ समझिए। यह बिजनेस 100% नेचुरल है। 1000 पीवी या ज्यादा से ज्वाइनिंग कराना पाप है, जबरदस्ती। अगर घर का जरूरत है, अगर अपने घर की जरूरत है, 1000 पीवी का तो जरूर दीजिए। लेकिन अगर जरूरत नहीं है और आप उसको दे रहे हैं तो ये 100% क्या है? पाप है। सबसे अच्छा नया यूजर क्या है? नया तरीका क्या है ज्वाइन कराने का? रेसिगेरोटी, स्पर्ना, जेगरी और मेनग्रू। दूसरा बात, नॉन स्टार पर 1000 पीवी का ज्यादा पीवी करने के लिए दबाव डालना गलत है। एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है? पहला काम क्या है? विश्वास। कैसे आएगा? रेसिगेरोटी, स्पर्ना, जेगरी, मेनग्रू खिलाने के बाद आपको संतुष्ट ग्राहक बनना है। पहला आपको क्या करना है? संतुष्ट ग्राहक बनना है। प्रोडक्ट के बारे में सच बोलेंगे तब संतुष्ट बनेंगे। विश्वास, खुद से इस्तेमाल, खुद के इस्तेमाल से फायदा लेना है, और तब जाकर के संतुष्ट होइए। अब बताइए
क्या अब आप इस प्रोडक्ट का बिजनेस करके पैसा कमाना चाहते हैं? चाहते हैं? सच बोल करके कमाना चाहते हैं? तो यही बताना है। कितना रुपया लगेगा? केवल 3500। 3000 रुपया मात्र लगेगा बस। और इससे पहला स्टेप 3000 रुपया, आप 3000 रुपया कराना, यूज करने वाला, अपने घर में इस्तेमाल करने वाला 6 गो सिस्टम को खड़ा कर दीजिए। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, 6 लोग कैसे मिलेंगे? 6 लोग आएंगे कहां से? 6 मजबूत आएंगे कहां से? तो पहले आपको क्या बनाना है? 30 संतुष्ट ग्राहक परमानेंट। जी, कहां से मिलेंगे? ग्राहक रहिएगा तो पैकेट से पैसा निकल जाएगा, और निकल के जाएगा कहां? जो आपको बनाया है, वही जो आपको बनाया है। आप ग्राहक बने किसके हैं? आपको कौन ग्राहक बनाया है? पेपर वाला आपको ग्राहक बनाया है, दूध वाला आपको ग्राहक बनाया है, सब ग्राहक बनाया है। पानी वाला आपको ग्राहक बनाया है, सब्जी वाला आपको ग्राहक बनाया है, किराना वाला आपको ग्राहक बनाया है, कपड़ा वाला आपको ग्राहक बनाया है, एयरटेल वाला बनाया है, जियो वाला बनाया है। इन लोगों ने क्या बनाया? ग्राहक, कस्टमर। तो पैसा आपको आएगा। इन लोगों के कस्टमर आप खुद बने। आप बने कि नहीं बने? दूध आप खुद लिए, पेपर आप खुद लिए, एयरटेल आप खुद लिए, जियो आप खुद लिए। इन लोगों के कस्टमर आप खुद बने। इन्होंने आपकी जरूरत को समझा, समस्या को समझा और उसमें समाधान दिया, और आपका समाधान दिया। और सेम यही चीज आज दुनिया का सबसे बड़ा समस्या क्या है? स्वास्थ्य। क्या है? स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य का सबसे बड़ा समाधान किसके पास है? डीएक्शन के पास है। डीएक्शन ने आपको समाधान दिया, तो अब आपको क्या करना चाहिए? आप इनके कस्टमर बनते चले गए। आप यहाँ क्या किया? आप इनके कस्टमर बनते चले गए। आपको क्या करना है? हमको अब कस्टमर बनाना है। तो आप ऑटोमेटिकली इनके कस्टमर बने कि नहीं बने? बने ना। तो आप जिंदगी भर उनको पैसा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? आपको यही काम आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप कस्टमर ही बने रहेंगे तो जिंदगी भर कष्ट भोगना पड़ेगा। सब दिन आप गरीब ही रह जाएंगे। इसको समझिए एक बात को गहराई से। यू आर द लास्ट पार्ट ऑफ नेटवर्क। रिलायंस का सबसे अंतिमवा छोर है, दूध वाला का सबसे अंतिमवा छोर है, सब्जी देने वाला का सबसे अंतिमवा छोर है, मोबाइल लेने वाले का सबसे आप अंतिमवा छोर है। आप उसका नेटवर्क का लास्ट पार्ट है, और आप पैसा कमा के उसको पहुंचा रहे हैं। पहुंचा रहे कि नहीं पहुंचा रहे? इसको समझिए जी। अगर आप चाहते हैं कि कष्ट से बाहर होना है, अमीर बनना है, तो एक ही रास्ता है। क्या है? संतुष्ट ग्राहक। आपको भी कस्टमर बनाना पड़ेगा। बुझाया जी? तो जब जियो को, एयरटेल को, टाटा को, बिरला को, सब्जी वाला को, पेपर वाला को शर्म नहीं आ रहा है कस्टमर बनाने में, तो आपको शर्म आना चाहिए। अरे आपको शर्म तब आना चाहिए जब आपका बच्चा गरीब स्कूल में पढ़ता है। आपको शर्म तब आना चाहिए आपके बेटे के बदन पर फटा हुआ कपड़ा होता है। आपको शर्म तब आना चाहिए जब आपके बच्चे को खाने के लिए नहीं रहता है। आपको शर्म तब आना चाहिए जब आपका बच्चा कंपेयर करता है कि मम्मी हमको भी ऐसे स्कूल में पढ़ाओ। आपको शर्म उस समय आना चाहिए। और बताने का जब बारी आता है तो बोलते हैं कि शर्म आता है। कब शर्म आना चाहिए? खुद से पूछिए। कस्टमर बनाने में और कस्टमर रहने में दोनों में दर्द होगा। कस्टमर बनाएगा तो भी दर्द होगा, आप कस्टमर रहिएगा तो भी। तो क्या करना चाहिए? बनाना चाहिए। जब दर्द दोनों में मिलवे करेगा तो भैया कस्टमर बनाए क्यों नहीं? अगर कस्टमर बनाए, एक दर्द आपको जिंदगी भर गरीब बना के रखेगा। कौन सा? कस्टमर बने रहने वाला जिंदगी भर आपको गरीब बना के रहेगा। कस्टमर बने रहना दूसरे का। और दूसरा दर्द आपको एक दिन अमीर बना देगा, और वो क्या है? कस्टमर बनाना। तो कस्टमर बनाना चाहिए नहीं बनाना? तो कितने लोग ठानते हैं कि कस्टमर बनाएंगे? पक्का बनाएंगे? एक जोरदार ताली आप सबके लिए। तो कस्टमर बनाइए, दर्द को लीजिए, ज्यादा इसके आगे कुछ नहीं। अब
अगर आपको कस्टमर बनाना है तो कैसे बनाएंगे और फिर किस तरह बनाना चाहेंगे। मार्केट, ध्यान से समझिए, आपको भी मार्केट की समस्या को जानना होगा और उसका समाधान देना होगा, तभी लोग आपके साथ कस्टमर बनेंगे। तो समस्या स्वास्थ्य दुनिया का सबसे बड़ा समस्या है कि नहीं है? केवल कस्टमर बनाएंगे तो हर महीना नया नया कस्टमर खोलना पड़ेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक कस्टमर बार बार आए और आपके पास, तो एक ही बार विकल्प है, एक ही विकल्प है, एक ही विकल्प रहे, आया तो कभी गया नहीं। वो क्या है? संतुष्ट। जब संतुष्ट हो जाएगा तो बार बार आपके पास आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आपको संतुष्ट ग्राहक बनाना है तो 30 संतुष्ट ग्राहक बनाना है। कैसा ग्राहक? 30 संतुष्ट ग्राहक खुद से स्टॉक पॉइंट जा करके एडवांस पीवी करता है। 30 संतुष्ट ग्राहक खुद से जूम मीटिंग में जुड़ता है। 30 खुद से जाकर के स्टॉक पॉइंट पर 1000 पीवी पूरा करता है एडवांस में, और उसमें से कौन मिलेगा? 6 मिलेंगे जिसको सपना पूरा करना। क्लियर है जी? तो ये हो गया पहला स्टेप 6। अब इसको भी यही काम सिखा देना है। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप में 61,000, ये आप 6 लोगों को सिखाएं, 6 लोगों को सिखाएं और 6 लोग 36 लोगों को सिखाएं। ये हमारा तीसरा स्टेप। और चौथा स्टेप में 2 लाख रुपया महीना आना शुरू जी। तो दोस्त, अपने उद्देश्य में ईमानदारी जरूर रखिए। इसमें अपना आपका उद्देश्य साफ सुथरा होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, नैतिकता होना चाहिए, इथिक्स होना चाहिए। ईमानदारी से लगे रहना ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। किसका रहस्य है? सफलता का। क्या बने रहना? अपने उद्देश्य में ईमानदारी से लगे रहना। अपने उद्देश्य में ईमानदारी से लगे रहना। ऐसा नहीं कि प्रदीप सर देख रहे हैं तब हम मीटिंग देखेंगे, प्रदीप सर देख रहे हैं तब हम शांत रहेंगे, प्रदीप सर देख रहे हैं तब हम मीटिंग में आएंगे। नहीं, अपने आप को ईमानदार बना करके रखिए। जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? जीतेंगे। दुनिया में हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, लेकिन रिएक्शन क्या बताती है? एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। तो ठोकर अगर खा रहे हैं, ये कहां ले जाएगा आपको? कामयाबी। ठोकर खाते रहिए, खाते रहिए, खाते रहिए, इतना ठोकर खा लीजिए ना, खत्म, प्लेन हो जाए। तो कितने लोग तैयार हैं ठोकर खाने के लिए? खाएंगे? ये जोरदार ताली आप सबके लिए। बिलीव इन योरसेल्फ। ये नीचे प्रिंसिपल चैम्बर से बाहर में भी लिखा हुआ था कि सबसे पहले अपने में बिलीव कीजिए, अपने में विश्वास कीजिए। उन्हें सफलता से मारो। किसको? उन्हें सफलता से मारो और मुस्कुराहट से दफन कर दो। मुस्कुराइएगा, दफन हो जाएगा। बताइए, जो आपका मजाक बनाते हैं, तो जो भी आपका मजाक बनाते हैं ना, उसको सफल होकर के दिखा दीजिए। तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। हाँ, अच्छा, सफल होकर मुस्कुरा दीजिएगा तो दफन भी हो जाएगा। थैंक यू। मेरा आज का ट्रेनिंग यहीं पर समाप्त। गुड मॉर्निंग। तो